इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखा जाना चाहिए और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज अंतरिम जमानत की याचिका भी कोर्ट में दायर कर दी है, जिस पर दोपहर 1 बजे सुनवाई होगी और देखना होगा कि आखिर कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई ऐसा फैसला सुनाएगा जिससे सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की राजनीति और ये चुनाव प्रभावित होगा, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त मेरे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ चुके हैं, भास्कर मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में बताइए क्या क्या अपडेट्स है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का रुख लग रहा है, ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के लिए एक अच्छी खबर कोर्ट से आ सकती है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि वो 1 बजे इस पूरे मामले में जो अंतरिम जमानत है अरविंद केजरीवाल की, उसके ऊपर सुनवाई करेंगे। और जो जस्टिस संजीव खन्ना है, उन्होंने कहा कि ये चुनाव का मौसम है, ये असाधारण स्थिति है, वो दिल्ली के सीएम हैं, उनके खिलाफ इससे पहले कोई केस नहीं है, इसलिए वो अंतरिम जमानत पर दोपहर 1 बजे जो है वो अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। यहाँ पर लगातार जो एसजी है तुषार मेहता और इसके अलावा एएसजी एसवी राजू, ये दोनों इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। एसजी मेहता ने यह कहा कि पीएम के पास मिनिस्ट्री होती है लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, आप असाधारण परिस्थिति की बात कर रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मान लीजिए अगर फैसला सुरक्षित रखते हैं तो वो हमें सुनाना होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये पीरियड वापस नहीं होगा। हम असाधारण मामले में अंतरिम जमानत नहीं देते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ये जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है। तो लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चली, उसके अंदर जो पहले जो एसवी राजू है एएसजी, वो लगातार अपने ईडी का पक्ष रख रहे थे और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काफी तल्ख सवाल जो है वो ईडी से पूछे थे। बाकायदा जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी उससे पहले और बाद की केस डायरी भी जो है वो ईडी से मांगी गई थी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की केस डायरी जो है वो भी ईडी से मांगी, तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और काफी तल्ख टिप्पणियां भी ईडी के ऊपर की कि 2 साल से इस पूरे मामले की जांच चल रही है और अभी तक ये जांच पूरी नहीं हुई, आखिर किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईडी कर रही है। तो दोनों पक्षों की दलील रखी गई, जिसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि वो दोपहर 1 बजे जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, जिसका लगातार विरोध जो है वो एसजी और एएसजी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी गोनिका, क्योंकि पिछले 2 बार हमने देखा था कि ईडी जो जांच एजेंसी है जिसने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उसके अंदर काफी तल्ख टिप्पणियां जो है वो जांच एजेंसी ईडी के ऊपर की थी। यहां पर यह बात भी कहना इंपॉर्टेंट है कि जो एसजी तुषार मेहता है, उनका यह कहना था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो एसजी तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि उन्हें यह कहने का हक है कि गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि चुनाव जो है वो 5 साल में एक बार आता है और ऐसे में किसी को चुनाव प्रचार से कैसे रोका जाए, जिसको लेकर अब इस अंतरिम जमानत के ऊपर जो सुनवाई है वो इस पूरे मामले के अंदर होनी है। जो एसजी मेहता है, उनका कहना है कि कोर्ट इस प्रश्न को तब तक के लिए टाल सकता है जब तक कि हमारी दलील नहीं पूरी हो जाती, सिर्फ इसलिए कि उनका समय समाप्त होता जा रहा है, मानो आसमान टूट पड़ेगा, हमें उचित अवसर मिलना चाहिए। यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि किस तरीके से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको जो है वो बेल अंतरिम जमानत के ऊपर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि चुनाव जो है वो अभी चुनाव जो है वो सर के ऊपर है। तो इसके ऊपर लगातार एसजी और एएसजी एसवी राजू जो है वो ये कह रहे हैं कि दर्शकों को एक जानकारी भी दे दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट को चुनौती लोअर कोर्ट में भी दी थी, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसको सही ठहराया कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो सही है और हाई कोर्ट में भी इसको चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का अरविंद केजरीवाल ने रुख किया था। कई दिन हो गए इस पिटीशन को फाइल हुए और अब आखिरकार इस याचिका पर सुनवाई हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर क्या उम्मीदें पाल रही है? क्या सच में आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे? इस पर बात करेंगे भास्कर मिश्रा से। भास्कर, क्या इस वक्त आम आदमी पार्टी के मन में उम्मीदें हैं? क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट से टिप्पणियां आ रही हैं, क्या लग रहा है कि कोई ऐसी उम्मीद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के मन में जाग रही है कि अरविंद केजरीवाल कहीं चौथे चरण के चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी को उसी दिन ये लग गया था कि हो सकता है इस मामले में अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल जाए, चुनाव तक के लिए उनको जमानत मिल जाए और ये चौथा चरण देश के लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है गोनिका, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए पहला ही चरण होगा। 6ठे चरण में राजधानी दिल्ली में चुनाव है और 7वें चरण में है पंजाब में चुनाव। यही दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है, सारा फोकस यहीं पे है।
गुजरात में महज 2 सीट पर लड़ रही है, लेकिन सारा फोकस दिल्ली और पंजाब में है। इस लिहाज से माने अगर अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो ये संजीवनी का काम करेगा आम आदमी पार्टी के लिए। संजय सिंह को जैसे ही जमानत मिली थी, आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा है और खासकर इस चुनाव में जिस तरह से कैंपेन कर रही है आम आदमी पार्टी, उसमें एक नया धार आया था। हर बड़ी चीज़ पे संजय सिंह खुद मौजूद रहते थे, और आज अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है चुनाव तक के लिए, तो ये मान के चलिए उसके बाद सीधा वो चुनाव में उसका असर दिखेगा। अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाएंगे, रोड शो करेंगे, खासकर दिल्ली और पंजाब में। लेकिन अब देखना ये होगा कि जमानत की शर्त क्या होती है, क्या वो इस केस से रिलेटेड कुछ बोल सकते हैं या नहीं। हालांकि पार्टी के सामने एक चुनौती भी है। अभी तक आम आदमी पार्टी के द्वारा जो पूरा कैंपेन चल रहा था वो इस पे आधारित था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और जेल का जवाब वोट से। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो ये सब कुछ बदलना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग, बेशक चुनाव तक के लिए ही, लेकिन ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल का वो फोटो जो सलाखों के पीछे जनता के बीच में लेके जा रही है आम आदमी पार्टी, उसका क्या होगा, उस नारे का क्या होगा कि जेल का जवाब वोट से। और इसके साथ साथ खुद अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो वो फोटो लेके नहीं जाएंगे, वो इमोशनल अपील नहीं कर पाएंगे। तो देखना होगा कि इसका असर क्या होगा। आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि हो सकता है कि चुनाव की वजह से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाए और उसका सदुपयोग पार्टी करेगी। पार्टी हालांकि ये कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर में, जेल के बाहर में जितने खतरनाक थे उससे ज़्यादा खतरनाक है, और पूरा कैंपेन उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं चुनाव के ठीक पहले, तो एक संजीवनी मिलने वाली है आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल भास्कर, जेल के बदले वोट, कहीं ना कहीं वो सिंपैथी गेम तो बिगड़ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर तौर पर पार्टी में भी एक जान फूंक जाती है जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस तरीके से जेल से बाहर आ जाता है, खासतौर पर इतने दिनों बाद जब जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। अतुल, कोर्ट में और क्या क्या कहा गया, क्योंकि कोर्ट ने पिछली जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उससे पहले के भी दस्तावेज मांगे, और कोर्ट ने यह भी पूछा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इतने देर में क्यों हुई है। ये सारी चीजों के बारे में भी जरा डिटेल में बताइए। देखिए गोनिका, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जस्टिस खन्ना ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से ये पूछा है कि जो एसजी हैं उन्होंने कहा है कि साधारण आदमी और सीएम में फर्क नहीं कर सकते। आप 9 समन के बाद भी पेश नहीं हुए, आपकी भूमिका को लेकर भी ईडी ने बताया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा इसके जवाब में कि अरविंद केजरीवाल कोई अपराधी नहीं है, चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी की गई है। सिंघवी ने यह कहा कि सीएम के पास अगर कोई मंत्रालय नहीं है तो क्या वो पद असंवैधानिक हो गया। एलजी ने भी मान्यता दी है, 2 हफ्ते पहले एलजी ने ही फाइल वापस कर दी कि सीएम के हस्ताक्षर नहीं थे। तो दलीलें ये दी जा रही है कि सीएम जो है वो हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते जो एलजी है उन्होंने भी फाइल वापस कर दी थी। सिंघवी ने यह भी कहा कि क्या अरविंद से समाज को खतरा है, नहीं है। तो ये लगातार अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो दलीलें दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो इतने समन के बावजूद भी पेश नहीं हुए, ये भी वो रिकॉर्ड पर ले रहे हैं, क्योंकि चाहे वो तुषार मेहता हो एसजी, चाहे वो एएसजी एसवी राजू हो, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि 9 समन भेजे गए, 6 महीने उन्होंने लगाए, वो लगातार जो है वो विपाशना की बात करते रहे, वो चुनाव प्रचार के लिए जाते रहे, लेकिन एक भी बार वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। शायद वो जांच में सहयोग करते तो उनको शायद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई हैं। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो इससे किसी को कोई भी खतरा नहीं है, और इसका विरोध लगातार ईडी की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो तुषार मेहता हो जो एसजी है, चाहे वो एसजी एसवी राजू है। तो अभी जब 1 बजे इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि अब पूरा मामला जो है वो अंतरिम जमानत को लेकर होगा। अगर अंतरिम जमानत जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलती है तो ये निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये कहा कि आखिर एक मुख्यमंत्री है वो जेल के अंदर है, चुनाव है, चुनाव 5 साल के अंदर एक बार आता है, और ऐसे में अगर वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो शायद इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई थी तो
वकील है वो पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि जो पूरी सुनवाई है वो अंतरिम जमानत के ऊपर होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है। बिल्कुल, अंतरिम जमानत को लेकर सुनवाई होगी और अंतरिम जमानत को लेकर ही कोर्ट ने पूछा था जब पिछली बार सुनवाई हुई थी कि क्या आपने अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है, और अगर नहीं दायर की है तो क्यों नहीं की है। क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था कि अभी सिर्फ वो गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को गलत साबित करना चाहती थी आम आदमी पार्टी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। लेकिन गिरफ्तारी गलत है या नहीं है ये हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था, उसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ऐसे में गिरफ्तारी गलत है या नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आती है ये देखना होगा, और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है या नहीं ये भी देखना होगा। क्योंकि अंतरिम जमानत याचिका में अरविंद केजरीवाल को अगर दी भी जाती है, उनको अंतरिम जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं कई कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस ये भी हो सकती है कि वो इस केस के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे कि संजय सिंह को कहा गया, लेकिन संजय सिंह अपने केस के बारे में नहीं, बाकी सभी के केस के बारे में बात कर रहे हैं। भास्कर, हमने देखा संजय सिंह ने जितना भी मीडिया से बात की उन्होंने अपने केस के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन क्योंकि हर केस इंटरकनेक्टेड है, इस केस में बाकी लोगों के नाम भी शामिल है, तो संजय सिंह बाकियों के बारे में तो खुलकर बोलते ही आए हैं। बिल्कुल गौनिका, देखिए इस कोर्ट के द्वारा बेसिक ये कंडीशन लगाई गई थी कि इस केस में संजय सिंह की भूमिका जो भी है उस बारे में वो बात नहीं करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो केस से रिलेटेड आम आदमी पार्टी का वही स्टैंड है और वही वो बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि 4 प्रमुख गवाहों के आधार पर ये केस तैयार किया गया है, उनके बयानों के आधार पर ये पूरा केस तैयार किया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो शरद रेड्डी हो या मंगूटा श्रीनिवास रेड्डी हो, इन सब की बात कर रहे हैं संजय सिंह। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक पक्ष जो बहुत छोटा है वो संजय सिंह उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बाकी पार्टी का जो स्टैंड है, पार्टी जो इस पूरे मामले में अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहती है, वो संजय सिंह कर रहे हैं। तो अब इस केस में देखना होगा, उसके बाद आपत्ति भी दर्ज की गई कई बार, तो अब देखना होगा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाती है तो उनमें क्या कंडीशंस लगाए जाते हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल आके इस तरह के बयान बाहर देते हैं तो आप सोचिए कि कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में सिर्फ 8 मिनट के उनके बयान के बाद किस तरह से सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन पे आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा उन बातों को रखा गया था। तो वही कोशिश एक बार फिर से होगी, और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े कम्युनिकेटर अरविंद केजरीवाल हैं। वो जनता के बीच में जाके अगर ये बात कहेंगे, वो अगर ये कहेंगे कि